वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मेट्रो वन की सहरी की नशरियात, जिसमें ज़ेबा शहनाज और मोहम्मद अरीब आपके साथ हैं। हमारे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले हैं ग्लैम गैस वाले, बेस्ट होम वाले और माशाल्लाह पीजेपी। जी हाँ, पीजेपी वो ट्रैवलिंग एजेंसी है जो आपको सारा साल टिकटें फराहम करती है, और अगर आप कोई पैकेज हासिल करना चाहते हो तो पैकेज भी कर लें। चूँकि हमारी डिबेट इस वक्त जारी थी तो हम जाते हैं डिबेट की तरफ। जी हाँ, हमारा मौजू है ताकत अमन की ज़मानत है। आबिद अली उमंग साहब जलवागर हैं और मवाफ़क़त के मुकर्रर गालिबन इस वक्त मौजूद नहीं हैं, और मुसैयब कुरैशी मुखालफत करेंगे। अन्नाफ़े एकेडमी कराची से ताल्लुक़ है, तैयार हैं आप? हमारी समातें आपके लफ्ज़ों की मुंतज़र। सदर अली वक़ार, पेश करदा करारदाद में अहम लफ्ज़ ताकत है। ताकत से मुराद कुव्वत, जोर, जबरदस्ती है। इस करारदाद का दूसरा लफ्ज़ जमानत, अमन है। अमन को तहफ़्फ़ुज़, बेहतरी, आज़ादी और फलाह के नाम से भी जाना जाता है। इनफिरादी तौर पर अमन से मुराद एक ऐसी जिंदगी का तस्वर लिया जाता है जो तशद्दुद से खाली हो। इसका तीसरा लफ्ज़ जमानत है। जमानत से मुराद जिम्मेदारी, कफालत और गारंटी है। अली वक़ार, मेरी मुखालिफ सिंध से आने वाले मुकर्रिरीन अपने इल्म का मुजाहरा करते हुए इस करारदाद को मंजूर कराने की तकोदों में नजर आए, मगर मैं इस करारदाद की भरपूर मुखालफत करता हूँ, क्योंकि मैं मुल्क और कौम की कामयाबी में अमन को गालिब समझता हूँ। ताकत दो या दो से ज्यादा फिरकों, अफवाज या कौमों के दरमियान एक ऐसी लड़ाई है जो दहशत पैदा करती है। अली वक़ार, दुनिया भर में अमेरिका एक सुपर पावर के नाम से जाना जाता है। अगर अमेरिका की कामयाबी ताकत पर मबनी होती तो अफगानिस्तान आज अमेरिका को जेर न कर सकता। अगर ताकत से सब कुछ होता तो आज एटमी ताकत से मसला कश्मीर हल हो जाता। सदर अली वक़ार, अगर ताकत अमन की जमानत होती तो आज स्कूल मदारिस में इखलाकी तरबियत के बजाय एटमी ताकत पर तरजीह दी जाती। अली वक़ार, अगर ताकत अमन की जमानत होती तो लोग अपने मसाइल हल करवाने के लिए अदालतों के चक्कर काटने के बजाय जंगो जदल के जरिए अमन कायम करते। अली वक़ार, अगर ताकत अमन की जमानत होती तो इस्लाम इखलाकियात के बजाय जोर जबरदस्ती में फैलता नजर आता, लेकिन नहीं, क्योंकि इस्लाम अमन और सलामती का पेकर है। सदर अली वक़ार, अगर मैं कुरान से दलाल दूं तो जब फिरौन अपनी सरकशी की हद पार करने लगा तो अल्लाह ताला ने फरमाया इज़हबा इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, कि फिरौन के पास जाओ, उसने सरकशी इख्तियार की है। फिर फरमाया फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु व यख़शा, कि नरमी से पेश आना ताकि वो तक़वा इख्तियार करे। अली वक़ार, अगर ताकत अमन की जमानत होती तो मेरे मुखालिफ सिंध से आने वाले मुकर्रिरीन के कौल के मुताबिक आज हर जवान जंगजू होता और हर तरफ जुल्म बर्बरियत का बाजार गरम होता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस ताकत के नशे से बाहर आए, क्योंकि अमन की हर शख्स को जरूरत है। इसलिए अमन से मोहब्बत है। फिजाए अमन व अमा की सदा रखें कायम, सुनो ये फर्ज तुम्हारा भी है और हमारा भी है। शुक्रिया। जबरदस्त। अब एक एजाजी मुकर्रिर हमारे साथ मौजूद है, सैयद मोहम्मद उमर हमारे साथ मौजूद है, और उनका ताल्लुक है अल रशीद एकेडमी कराची से। तैयार है उमर आप? एजाजी जो होते हैं, लोग पूछते हैं एजाजी, कई लोगों को पता नहीं होता। हाँ। तो ये मुकाबले में शरीक नहीं, ये मुकाबले के अलावा एक तकरीर होती है, और ये आबिद भाई ने जो है वो जो बच्चे सेलेक्ट किए हैं, और सेलेक्ट भी आबिद भाई ने ही किए हैं, माशाल्लाह ये इनका बड़प्पन है। और मैंने एक इंटरव्यू में ये बात कही भी थी जब हम इसकी प्रमोशनल ड्राइव पे थे बरकत रमज़ान की, तो मैंने कही थी कि कमिटमेंट कितने पक्के हैं कि उस दिन इनकी वाइफ को हार्ट अटैक आया था, और ये उन्हें जो है वो हॉस्पिटलाइज करवा कर, और अभी भी ये सेगमेंट ख़त्म करने के बाद 3 सवा 3 बजे ये उनके लिए जो है वो सहरी लेकर जाते हैं। तो ये इनका बड़प्पन है कि ये यहाँ पर आते हैं और अपनी कमिटमेंट जो है वो हमसे पूरी करते हैं। आबिद भाई, खुदा सलामत रखे। मौजू है सैयद उमर का, हम देखेंगे। तैयार हैं आप? हमारी समातें आपके लफ्जों की मुंतज़र। 11 अप्रैल 2022, पुरअज़्म और हिम्मत जवां वलवले, यकरंगी उम्मीदों, उभरती उमंगों और गैरतमंद हौसलों के साथ इस अर्ज़े पाकिस्तान का चेहरा मुस्कुरा रहा था सदर अली वक़ार। जिना बाग से लेकर शाराए फैसल तक
एक इनकलाब बर्पा हो चुका था। ठाठे मारता हुआ अवाम का समंदर गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजादी के सूरज को परवास चढ़ाने के लिए पाक सरजमीन शाद बात के गुण गा रहा था। उम्मीद की किरण लिए सड़कों पे निकलने वाले ये वो लोग थे जो गुलामी के मुनकिर थे। इनकी सदाएं खुददादी को देखने की ख्वाह थी। इनके फलक शगाफ नारों में गैरत के चश्मे फूट रहे थे और इनके हौसले यही सदा लगा रहे थे कि बढ़ते चढ़ते मुल्की सतवत रफ्ता रफ्ता हम देखेंगे इज्जत हुर्मत इस मिल्लत की बाहम पैहम हम देखेंगे बाहम पैहम हम देखेंगे। तारीख के कलमकार तो देख चुके हैं, अब देखना हमें है कि सरहदी आजादी के बाद जहनी और नजरियाती आजादी कब हासिल होगी। इधर हम उधर तुम के बदतरीन फैसले तो हम देख चुके हैं, लेकिन अब ईमान इत्तिहाद और यकीने मुहकम पर मबनी पाकिस्तान हम देखेंगे। मिस्टर 10% का सिया धब्बा तो हम देख चुके हैं, लेकिन अब एब्सोल्युटली नॉट का रद्दे अमल हम देखेंगे। जाग पंजाबी जाग, ग्रेटर बलोचिस्तान और तेरा सूबा मेरा सूबा के नारों से भरा हुआ तबाहशुदा ये पाकिस्तान तो हम देख चुके हैं, लेकिन अब वी आर द उम्मा और वन नेशन पाकिस्तान हम देखेंगे। तालीम के नाम पर मिस्टर और मुल्ला में बटा पाकिस्तान तो हम देख चुके हैं, लेकिन अब जामिअतुर रशीद और जामिअतुल गजाली की सूरत तमाम तफरीकात को पसे पुश डालकर दीनी और असरी तालीम के हसीन इम्तिजाज को सामने रखते हुए नौजवानाने पाकिस्तान को मयारी तालीम दी जाएगी। इन अजीम तालीमी इदारों की सूरत पाकिस्तान को और नौजवानाने पाकिस्तान को बढ़ता चढ़ता और तरक्की करता हम देखेंगे कि उठेगा अनल हक का नारा और राज करेगी खल्के खुदा। जो मैं भी हूं और तुम भी हो, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। शुक्रिया। वाह वाह वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आबिद भाई अब आप इनाम तो मुझे लग रहा है इनको मिलेगा। आ जाइए, आप तीनों यहाँ आ जाए। उमर आप भी आ जाए। बेटा मुख्तसर सा मैसेज। सबसे पहले बुनियादी तौर पर आज फिर एक मुकर्रर की कमी है और फिर एक मरतबा मैं ये पैगाम दूंगा कि बेटा अगर आपको किसी भी चैनल पर, मेट्रो या किसी भी चैनल पर, तकरीबन 8-9 चैनल्स पर मुकाबले हो रहे हैं, अगर आपको मुंतखब किया जाता है तो मैक्सिमम अपनी कोशिश कीजिए कि आप वहाँ पर पहुँचें। लोग बहुत तैयारी करते हैं, अपने प्रोग्राम की तैयारी करते हैं, आपका इंतखाब करते हैं और आपकी गैर मौजूदगी जो है वो आपके लिए भी बेहतर नहीं होती है और इंतज़ाम करने वालों के लिए भी बेहतर नहीं होती। बहरहाल हमारे पास 3 बच्चे थे। मेरा बेटा सबसे पहले मुसैयब, मेरे चंदा हमेशा याद रखिए जब मुबाहिसे का हिस्सा बने, आप मुझे बताइए, आपने एक जुमला कहा कि मैं कुरान से दलाइल देता हूँ, तो मुझे बताएं कि क्या इस समत से आने वाला कोई शख्स, किसी की जुर्रत है इस कायनात में कि वो कुरान की दी हुई दलील को रद्द कर सके? तो कोशिश कीजिए कि जब दुनियावी मुबाहिस हों, देखिए जब जो बड़े उलमा इकराम के दरमियान मुबाहिसा होता है ना, वो इल्मियत का होता है, तो वो एक दूसरे को ये दलाइल देते हैं और कायल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कम इल्म लोग दुनियावी एतबार से अपने दलाइल अगर पेश करें तो उसको रद्द करना आसान होता है। इसलिए मुबाहिसे में दीनी दलाइल से मुराद यह है कि ऐसी चीज़ें जो बिल ईमान हों, कुरान है, रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, अहादीस मुबारका हैं, ऐसी चीज़ें जिस पर ईमान हो उनको मुबाहिसे का हिस्सा न बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये क़वानीन के ख़िलाफ़ है। दूसरी बात, एक छोटा सा जुमला, मैं अक्सर उस वक्त इनसे पूछ रहा था, ताकत और क़ुव्वत में क्या फ़र्क है? अगर, क्योंकि देखें जब गुफ्तगू हो रही थी, मेरे पहले मुकर्रर ने कहा यूक्रेन की दिफाई क़ुव्वत, तो मैंने ऐसे ही पूछा क्योंकि बच्चों ने 90% जब उन्होंने कहा ताकत के मायने हैं क़ुव्वत, बल्कि कुछ बच्चों ने तो उसे ज़ोर ज़बरदस्ती तक भी कहा, कुछ ने ताकत इख्तियार के तौर पे कहा, एक बच्चे ने कुदरत के तौर पर कहा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे स्पीकर सुन रहे हैं वो ख़ास तौर पर इस पर तबसरा करेंगे, मुझे वो तबसरा पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है। ताकत और क़ुव्वत में बेटा वही फ़र्क है जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में है।
पंखे में कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक, ऑन होता है, पोटेंशियल में तब्दील हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह मख्फी होती है जब तक तवानाई, छुपी हुई होती है, पिन्हा होती है तो कुव्वत होती है, लेकिन जब आया होती है, जाहिर होती है तो ताकत में तब्दील हो जाती है। मेरे अंदर थप्पड़ मारने की कुव्वत है, लेकिन यहां पड़े हुए निशानात ताकत की निशानी है। तो जब इस्तेमाल होती है फिर ताकत में तब्दील होती है। तो ताकत और कुव्वत के फर्क को अगर देखेंगे तो आपको इस करारदाद को लड़ना भी आसान हो जाता। बहरहाल अच्छे दलाइल बच्चों ने तैयार किए, अच्छे पेश किए। अली हसन, आप और आप दोनों अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास 1 मार्क का फ़र्क, और वो भी इस वजह से कि आप दोनों के दरमियान में वो अगर वहाँ से इस्लामी दलाइल नहीं आते तो मेरे ख्याल में आपके फंबल्स जो शुरू में थे, जिसमें आप रुके, आप आगे बढ़े, फिर आपने अपने आप को संभाला, फिर आप दूसरे मिनट पर गए, तो कोशिश कीजिए तो तमीद मुख्तसर करें, दूसरे फंबल्स पर काबू पाएँ। लेकिन आज हमारे पास जो 2 क्वालिफायर हैं, एक जुमला और कहता चलूँ, जब उस वक्त उन्होंने पूछा था ना कि ये ज़रूर बताइएगा कि अगर ताकत अमन की ज़मानत नहीं है तो फिर क्या है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जुमला यहाँ से आएगा कि ताकत अमन की ज़मानत नहीं है, बल्कि ताकत का तवाज़ुन अमन की ज़मानत है। जहाँ पर तवाज़ुन बिगड़ेगा वहाँ पर जो है वो अमन तबाह बर्बाद हो जाएगा। मेरा ख्याल था कि ये जवाब आ सकता था, लेकिन बहरहाल आपने मज़ाकरात को करार दिया था। हमारे पास 2 क्वालिफायर हैं। फर्स्ट क्वालिफायर, फर्स्ट पोजीशन हासिल की, और मेरे ख्याल में बच्चों की कमज़ोर तकरीर की वजह से यू आर द फर्स्ट वन। आगे मुकाबला सख्त हो रहा है। मोहम्मद हुज़ैफा क्वालिफाई कर गए सेकेंड राउंड के लिए, कम से कम बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। एंड द सेकेंड वन हमारे पास जो क्वालिफाई किया है अली हसन ने, कि वो सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए। और मेरा ये एजाज़ मुकर्रर, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप मेरा बेटा, आप इनसे किसी तौर पर भी कम नहीं थे। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अगले साल आओगे तो इनसे बेहतर परफॉर्मेंस होगा। आपके लिए बहुत सारी दुआएं। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। वक्त कलील है नाज़रीन ग्रामी, और मुझे उठना पड़ रहा है, बहुत वक्त कम है। बेस्ट होम्स की जानिब से, जी हाँ, बेस्ट होम्स की जानिब से ये तोहफा है, और ये एक आपके साथ जाएगा, ठीक है, और ये एक तोहफा आपके साथ जाएगा। आप दोनों दूसरे राउंड में आ रहे हैं, ऐसा ही है ना? आ रहे हैं ना? पक्की बात है ना? आप दूसरे राउंड में आएंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है वहां तोहफे मिलेंगे। और अगर हारेंगे तो वरना ये रखी हुई है फिर खाली आ जाएंगे। जी हाँ, और बहुत शुक्रिया आबिद भाई आपका, आपकी तशरीफ आवरी का। और नाज़रीन ग्रामी, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए माह रमज़ान की खूबसूरत लाइव नशरियात बरकत रमज़ान। जी नाज़रीन, हम वापस आ गए हैं, ब्रेक ख़त्म हो गया है। कोई ये लंबा सा ब्रेक होता है, न्यूज़ ब्रेक होता है। इस वक्त हुआ है किचन का। किचन में अरीब साहब पहुंच चुके हैं, जैसे बिल्ली पहुंच जाती है ना वो खुशबू सूंघ के, इस तरह वो जा चुके हैं। सोनिया बाजी क्या बना रही हैं? आज बना रही हूँ ब्लैक पेपर चिकन। ब्लैक पेपर चिकन बना रही हैं आप? फ्राइड राइस, और फ्राइड राइस भी साथ है। जी हाँ, आपा की पसंद। जी जी बिल्कुल। तो मैंने कहा बता। अच्छा, सारी आपा की फरमाइशें फॉलो हो रही हैं? हाँ भाई, मैंने एक दिन कह दिया था कि मुझे चाइनीज खाने पसंद है। उसके बाद हराम है जो कभी इनके घर फोन किया हो इनको बताया होगा आज मेरी। नहीं, ये पीसीआर वाले बोल रहे हैं, आपा मैं बोल के गई थी क्या? देखो बात सुनो, जो लोग उदास होते हैं, जो गमज़दा होते हैं, उनको मेरे हवाले कर दिया करो। इंशाल्लाह उसका इलाज ऐसे करूंगी जैसे हकीम करते हैं। जी हाँ। क्या होता है? आदिल भाई अपनी बेगम का शिकवा कर रहे हैं ना? अरे यार, बेगम तो है ही शिकवा क्या गम की बात है। सोनिया तुम हो ना शिकवा? भाई वाह जी है आपा। अरे आप भी बोले हाँ है, बेगम तो शिकवा नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा जी है। देखो यार, बताएं यार, ये सही बात बताइए। हमारे साथी हैं, उनका नाम है अदील हजरात। जी हाँ, उनकी बेगम एक कमाल खातून है। हाँ। लोगों की बीवियां रूठ के महके जाती हैं, धमकियां देती हैं। उनकी बीवी अपने माँ बाप के घर से रूठ के यहाँ आ जाती हैं, और वो बेचारे चाहते हैं कि वापस चले जाएं। अदील भाई जो हमारे डायरेक्टर हैं, जो मेट्रो टीवी में हमारे डायरेक्टर हैं, रोजाना नई नई शर्टें पहन के आते हैं। जी हाँ। अच्छा, आप नई शर्टें भी पहन कर आते हैं, पता नहीं क्या? हाँ, क्योंकि मशरिक सेंटर में शर्टों की दुकानें बहुत हैं। तो नाज़रीन अब क्या करें, आप लोग कहेंगे हम घरेलू बातें कर रहे हैं। जी हाँ, आप रेसिपी बताइएगा। जी, रेसिपी मेरी ये है कि चिकन, इसमें मैंने काली मिर्च, चिकन लिया पहले। अरे यार जोर से बोला करो सोनिया। जी, चिकन मैंने लिया, चिकन में मैंने ब्लैक पेपर डाला। ब्लैक पेपर के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा शुगर डाला, और डालने के बाद थोड़ा सा यानी कि वो कॉर्नफ्लोर,
डाल के और एक अंडे का वो जो सफ़ेदी वो डाल के मैंने मिक्स कर दिया थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख दिया। फिर चावल मैंने तैयार किए, इसको अब इसे फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के बाद मैं इसमें वो मसाले वगैरह डालूंगी और थोड़े से। भाई यहाँ पर जो है फ्राइड राइस जो है वो हाँ वो तैयार हो गए। हाँ, तैयार हो गए। बस अब इसमें ये डालूंगी। ये जब बन जाएगा इसके साथ मैं उसको सिरम वगैरह वो बना कर ना फिर मैं इसमें कौन कौन सी सब्जी डाली? ये है शिमला मिर्च, डाली आपने? उसमें भी वही सारी चीज़ें हैं। गाजर है उसमें, गाजर है इसमें, गाजर नहीं है। और इसमें जो है शिमला मिर्च है, प्याज है, और ये है मिर्च। वो वाले नहीं थे मेरे पास लंबे वाले, तो मैंने ये वाले ले लिए। अरे ये जो मुझे चाइनीज खाने पसंद है ना, वाकई मेरी बहुत फेवरेट है। इसमें सबसे अच्छी बात होती है इसमें सब्जियां जरूर होती हैं। फिर दूसरी बात ये है कि जल्दी बन जाते हैं, और इसमें वो वाले मसाले नहीं होते, गरम मसाले और रेड मिर्चें ना, तो इसलिए मेरी बहुत अब हम तो पाकिस्तानी, हमने तो असल से निहारियाँ, कबाब, पहलवान के कबाब, पता नहीं क्या क्या निहारी खाते पीते घर के आप जो मिल जाए। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते घर का नहीं होता है, ये सारे थड़ों पे जाके खाते हैं। निहारी खा ली उधर बैठ के प्याले पे जो है वो पाए खा लिए। अरे आपा जो सड़क पे बैठकर खाने का मजा है ना, वो नहीं है मजा। वो देखो वहाँ क्या हो रहा है, पता नहीं। मुझे तो एमसीआर में खटपट की आवाज आ रही है। ये लोग फिर ये वारदात करने के चक्कर में नजर आ रही थी। वो क्या थी, क्या चीज वो थी ना, फ्राइड राइस थे ना वो। हाँ फ्राइड राइस हो गए ना तैयार। ये क्या डाला आपने? इसमें ऑयल डाला है। अब लहसुन डालूंगी, लहसुन का पेस्ट। अच्छा हाँ लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। उसके बाद फिर मैं इसमें डालूंगी मसाले सारे। बहुत मज़े का, बहुत यम्मी बनता है। अरीब को बताएं, मुझे खुशबू आती है आपा। हाँ लहसुन है नहीं आपा? हाँ ये लहसुन ये जो है ना निहारी वैसे भी ना बहुत अच्छा। यानी मुझे तो हर चीज में लहसुन खाने वाले हो ना, ये हल्का फुल्का खाना है, जैसे छोटे ये सिर्फ आप खा सकती है ना, आप लोग नहीं खा सकते, आप लोग निहारी खा सकती। आप खा लेंगे, मसला नहीं है। खा लोगे? हाँ खा लेंगे। तुम लोग तो इसको नाश्ता समझ के खाओगे ना, फिर ये खाना समझ के खाएंगे हमारा। सहरी के बाद कर लेंगे आप, कोई मसला नहीं है। नहीं आज तो कोई भी नहीं सहरी करेगा बस। इसके बाद मैं सब्जी डालूंगी इसमें ना। पहले प्याज जाएगा इसके अंदर, फिर शिमला मिर्च जाएगा, फिर ये हरी मिर्चें वगैरह। बस थोड़ा सा टाइम लगना है, झटपट बन जाता है जी बिल्कुल। झटपट है ये, फटाफट झटाझट बन जाएगा। और बच्चे बड़े वैसे ही बड़े शौक से खाते हैं, बच्चों को तो बहुत ही पसंद है। अभी थोड़ा सा ये लहसुन वो हो जाए, ये कच्चा स्मेल ना है ना, जल्दी जल्दी होता है। बस ये हो गया है, तैयार है, बस फ्राई हो गया चिकन। अब ये चिकन है? जी हाँ ये चिकन है। ये चिकन को हमने फ्राई कर लिया। अच्छा ये मुर्गी है, मुझे पता ही नहीं था। बहुत शुक्रिया पीसीआर वालों, आपकी बड़ी मेहरबानी। यकीन करें कि आपने हमारी इस्लाह की है, आपका बड़ा बड़ा शुक्रगुजार है। बहुत यकीन करें दिल से। इस वक्त हम आपको जो है ना शुक्रिया कहना चाहते हैं कि आपने बताया कि ये मुर्गी है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। देखिए यार आप ये नई नई शर्टें लेकर आ रहे हैं ना, इसकी एक वजह मैं बताऊंगा आपको, ब्रेक में बताऊंगा। अदील के आज मैंने कपड़े देखे, प्याज जा रहा है इसके अंदर। उदास सा एक बंदा गुजरा था मेरे सामने से। अच्छा ये देखिए नाज़रीन, प्याज के बाद ये शिमला मिर्च, इसको फ्राई कर लूँगी। फिर इसके बाद ये मैं डाल दूँगी। अब ये एक साथ ही हो गया सारी। बस 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है, 2 मिनट के बाद। अच्छा ये भी इसमें डाल देंगे आप? जी हाँ ये भी डाल देंगे। मिर्चें तो तेज नहीं होगी तेज, इसी से तो मज़ा है। ये मिर्चें कहाँ तेज होती हैं? ये मिर्चें तेज नहीं होती। ये जो मिर्चें लगाने वाले बैठे हैं एमसीआर में, मुझे पता खा रहेंगे। ये जी चिकन फ्राई कर लिया मैंने, अब मैं इसमें डाल रही हूँ। भाई वाह, ये बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनता है। जो इसे पसंद करते हैं ना उनके लिए तो बहुत अच्छा। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर है, मैं इसको पानी के साथ। कैसी खुशबू आ रही है? कॉर्नफ्लोर डाल रही हैं आप? जी अरे खुशबू आ रही है अच्छी। अब बहुत बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है ना? जी हाँ। ये पता है उसकी हरी प्याज और शिमला मिर्च जो है वो लहसुन के साथ। ये मेरा सोनिया बाजी जरा जल्दी जल्दी कर लें, बस जल्दी कि आसान होना भी। आपको भी भूख लग रही है ना? आप हाँ आपको भी भूख लग रही है ना? हाँ मुझे जेडीसी भी तो जाना है। जी हाँ। हाँ ना,
ये चूल्हा तो बंद कर दिया हमने, इसका काम हो गया तमाम। अब ये डाल रही हूँ इसमें कॉर्नफ्लोर डाल। ये क्या है? ये कॉर्नफ्लोर डाला है सही है। तो ये दोनों आज अलग अलग बना रही हैं आप? जी, इसीलिए आपने कॉर्नफ्लोर डाला। अब इस पे ये डाल दूँ। ऑलिव ऑयल है, इसमें ऑलिव ऑयल है। हाँ मिल जाएगा। यार कुछ चीज़ें ना बहुत खुफिया डाल देती, नाम नहीं बताती। नहीं, ऑलिव ऑयल डाल दी हूँ। ये देखें आप, आपके सामने है सब। नाम लेना, देखने से तो पता नहीं चल रहा ना। मुझे तो दूर से पट्टी के तेल की बूट बदल लगी। भाई वाह वाह। ये जी तैयार है। सोनिया बाजी 2 मिनट में जिंदाबाद। बस मैं अरे डिश आउट वैसे करूंगी। हसरत से नहीं, देखो चावल डलवाओ जल्दी से। हाँ आपा जी डिश हाँ, आउट करेंगे? डाल रही हूँ बस। जी हाँ, इसको रखें यहाँ। मैं इसको रख लेता हूँ, मैं जगह लो। बनाता हूँ उसके पहले। अच्छा ये ऐसा लग रहा है पानी है लेकिन है हुरैरा सिरका। की बड़ी वाली सिरका है, प्लेट सोया निकाल ली। सॉस है ना, इसमें डाला था। चलो कोई ढूंढ रही इसको है। भी लें चावल। हाँ 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 हाँ, ये मैंने उठा लिया। ये दिखाइएगा करीब से। हाँ 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 हाँ, भाई वाह। अभी तो ये दिखेगा ना। दिख रहा है? नहीं दिख रहा, रुक जा अभी। नहीं दिख रहा। आपा ये अच्छा ऐसा होता है क्या? हाँ ये ऐसा होता है। आपा ये तो वैसे ही बन जाए। हाँ ना, फटाफट बन जाता है वैसे। हाँ अब दबाएं जल्दी जल्दी इसको। देख बस ये प्लेट में उलट दें। ये देखो हाँ, बस जल्दी से इसमें डाल दो आसपास मुरख का सालन। जल्दी जल्दी, शाबाश, भाई वाह। जबरदस्त जबरदस्त। ये तैयार मिनटों में। ये डिश हमारी हो गई है तैयार माशाल्लाह से। बहुत ज़्यादा आज सोनिया ने बहुत मज़े वाली डिश बनाई है। इसलिए बनाइए कि आपको पसंद है। डालें भाई, आपकी पसंद का ख्याल रखकर। वो पता चल गया है ना, ये सामान इधर से हाँ उधर देखे जाता है। तो किस तरीके से बोल रहे हैं कि भरे भरे जी इसको भरे। नाजरीन देख रहे हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त डिश बना दी है सोनिया ने। थैंक यू वेरी मच सोनिया, बहुत शुक्रिया इतनी मेहनत करने का। और नाजरीन इस वक्त चूँकि बहुत कलील वक्त है, मुझे नुमाइश चौरंगी की तरफ अपना रुख करना है और JDC में जाके सहरी करनी है ज़फ़र भाई के साथ। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा और ज़िंदगी बखैर तो कल आपसे मुलाकात होगी। अगला प्रोग्राम जो है हमारे अदीब मियाँ झटके लेते हुए शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार आपको फिर से खुशामदीद पेश करते हैं माह रमज़ान की खूबसूरत लाइव नशरियात बनाम बरकत रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अरीब और नाज़रीन ग्रामी इस वक्त उस माहौल में दाखिल हो चुके हैं कि जिसमें हमारे साथ उलमा कराम जलवागर होते हैं और हम उनसे गुफ्तगू शनीद करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। एक मौजू होता है और उस पर हम उनसे सवालात लेते हैं और एक शागिर्द के तौर पर, तालिब इल्म के तौर पर आपके सवालात भी शामिल करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि बेहतर तरीके से दीन इस्लाम की नुमाइंदगी हो सके। मेरे साथ आज मुल्क के मारूफ ये समझ लें कि मजहबी स्कॉलर्स मौजूद हैं और वो लोग मौजूद हैं कि जो हकीकी दीन इस्लाम को पहुंचाने वाले हैं और जिनके ज़रिए हमें इस्लाम की बेहतर तस्वीर मिलती है, जो फ़िरका वारियत के फ़रोग़ को बिल्कुल भी जो है वो ये नहीं कहते कि हम इसे फ़रोग़ देंगे या हम इस चीज़ पर वो करेंगे। वो कहते हैं जिस तरीके से आपको रहना है आप मज़हब इस्लाम में रहें, जिस तरीके से आपको दीन इस्लाम पर कारबंद रहना है आप रहें। अगर हमसे कोई सवाल करते हैं हम अपने नज़रिए से बात करेंगे, अगर हमसे कोई गुफ्तगू शनीद करते हैं, हमसे कोई सवाल करते हैं तो हम उसे अपने अकाबरीन के इरशादात को देखते हुए, उसे मद्देनजर रखते हुए आपके सामने उसका जवाब रखेंगे। मेरे साथ मौजूद है मुल्क के बेहतरीन मजहबी स्कॉलर्स। आज पैनल है मेरे साथ, कल भी जैसे हमारे साथ एक बेहतरीन नाम मौजूद थे, 2 बेहतरीन उलमा कराम मौजूद थे और तमाम उलमा कराम बेहतरीन है इसका ये मतलब नहीं है, लेकिन आज भी जो पैनल मेरे साथ मौजूद है और जो आज का मौजू है हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की की ज़ात पर जो हम गुफ्तगू शनीद करेंगे। आज उनकी विलादत है और आज उस पर गुफ्तगू शनीद करने की कोशिश करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ अल्लामा अमीन शहीदी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। किबला खैर बखैर आफत से। अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। किबला खैरियत से हैं? आपको देख के खैरियत हो गई। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। किबला खैरियत से हैं आप? माशाल्लाह। मेरा पहला सवाल मैं आपसे किबला ये अर्ज़ करना चाहूँगा, ये बताइएगा कि हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम
चूंकि देखते हैं कि तारीख में हसन और हुसैन के नामों के जो है वो जिक्र नहीं मिलता उनसे पहले, तो क्या इन नामों की जो है वो खुसूसियत है, क्या इनफरादियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके इस प्रोग्राम के इनेकाद पर आपको भी, आपकी टीम को भी और पूरी कौम को आज के इस मुबारक और मुक़द्दस दिन की मुनासिबत से मुबारकबाद पेश। शुक्रिया। देखिए, जब हम अहलुल बैत का तज़किरा करते हैं तो अहलुल बैत में नबी करीम के घराने के वो मुमताज़ तरीन अफराद जिनको आप असहाब किसा कहते हैं या असहाब आले अबा कहते हैं, उनमें इमाम हसन मुज्तबा फ़र्जंदान रसूल में पहले फ़र्जंद हैं। इस घराने की जो अज़मतें हैं, उन अज़मतों को जब हम पहचान पाएँ तो उसके बाद फिर इन शख्सियात की इनफरादी खुसूसियात के हवाले से हमें ये इदराक होने लगता है कि हम किन शख्सियात का तज़किरा कर रहे हैं। जब तक उनका उस तरह का तारुफ जहन में ज़िंदा न हो ना, उस वक्त तक हम पहचानने से कासिर रहते हैं। ये वो घराना है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरी कायनात में मुंतखब फरमाया है। बेशक सूरह नूर की गालिबन 36वीं आयत है, फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़कर फ़ीहा इस्मुहु। सुभान अल्लाह। कुछ घर ऐसे हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मुंतखब फरमाया है ताकि उन घरों में अल्लाह का जिक्र हो। सुभान अल्लाह। उन घरों को अल्लाह ने रिफ़अत अता किया है, बुजुर्गी अता की है, बड़ापन अता किया है, और बाकी तमाम घरों में उनको मुंतखब फरमाया है। जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा किराम मौजूद थे, नबी करीम ने ये आयत तिलावत फरमाई। जब तिलावत फरमाई तो बाज़ सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह ये कौन से घर हैं? रसूल करीम ने जवाबन फरमाया कि ये अनबिया के घर हैं। जब ये इरशाद फरमाया कि अनबिया के घर हैं, इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने इसी आयत के ज़िमन में ये रिवायत और हदीस नकल किया है। वो फरमाते हैं कि इस असना में हज़रत अबू बकर खड़े हुए और उन्होंने हाथ का इशारा किया, इशारा करके पूछा कि या रसूलल्लाह क्या ये घर भी उन घरों में शामिल है? तो सहाबा किराम ने देखा किस घर की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो बैत फातिमा की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी हज़रत अली और हज़रत फातिमा के घर की तरफ। जब उन्होंने ये इशारा किया, रसूल करीम ने देखा तो उसके बाद तबस्सुम से फरमाया कि अब यहाँ पर दो जुमले हैं जो उन्होंने नकल किए हैं। कहते हैं पहले फरमाया कि हाँ ये घर भी उन घरों में शामिल है, उसके बाद अगला जुमला वो बड़ा होशरुबा और इस घर की अजमतों को बयान करने वाला जुमला है। फरमाया बल्कि ये घर उन तमाम घरों से अफजल है। सुभान अल्लाह। वो कौन सा घर है? नबी की बेटी का घर, नबी के भाई और दामाद का घर, यानी हजरत अली मुर्तज़ा और हजरत फातिमा ज़हरा का घर। अब आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं कि किसी घर की अजमत उसकी दीवारों की वजह से नहीं होती, उसके गारे की वजह से नहीं होती, उसके सरिये की वजह से नहीं होती, उसमें इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की वजह से नहीं होती। घर की अजमत उस घर के मकीन की वजह से होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के ज़रिए से और रसूल करीम ने इस आयत की तफसीर के ज़रिए से इस घर की अजमत को यहाँ पर बयान किया है कि पहचान लो कि ये कौन सा घर है। उस घर में पहली ईदी के तौर पर, पहली खुशी के तौर पर आज इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए हैं। ये उस घर की शान है। अब जब इस घर का तज़किरा होगा और फर्जंदाने रसूल का तज़किरा होगा तो हम ये देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह की नस्ल को जिंदा रखना है और तमाम कुरैश के वो मुशरिकीन जो रसूल करीम से ज़ाहिरी तौर पर या बातिनी तौर पर दुश्मनी रखते थे, बोझ रखते थे, उनको मौके की तलाश होती थी कि किसी तरह से रसूलुल्लाह पर कोई चोट करें। उन्होंने जब ये देखा बार बार कि रसूलुल्लाह के यहाँ बेटा पैदा होता है और अल्लाह उसको वापस बुला लेता है, तो उनको एक मौका मिल गया। एक दूसरे से कहने लगे अब देखो इनके जाने के बाद तो इस दीन का खुदा हाफिज़ है, पर कुछ बचेगा ही नहीं, अभी करने दो जो करना है। वो इस तरह से कहने लगे रसूलुल्लाह के हवाले से कि ये अबतर हैं, यानी इनकी औलाद बचनी नहीं है और औलाद नहीं है, बे औलाद है। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कौसर नाजिल फरमाकर ये इरशाद फरमा दिया कि इन्ना
अअतैनाका अल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। ये जो तुम्हें कहते हैं कि आप अबतर हैं, इन्न शानिअका हुवल अबतर, ये आपके दुश्मन अबतर हैं, इनकी दुम कट जाएगी, इनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, आपकी नस्ल ता क़यामत मौजूद रहेगी। तमाम मुफस्सिरीन में अक्सरियत ने, शिया सुन्नी की तफरीक के बगैर अक्सरियत ने यह बयान किया है कि कौसर यानी खैर कसीर से मुराद फातिमा और उनकी औलाद है। इसलिए आज हम देखते हैं ये पूरी दुनिया के अंदर बाकी नस्लें हो या ना हो, लेकिन नबी की इस नस्ल को तमाम दुनिया और तमाम मुसलमान अजमत की निगाह से, एहतराम की निगाह से, तकद्दुस की निगाह से देखते हैं। तो इस नस्ल का आगाज कहां से हुआ है? हजरत इमाम हसन से। कहां से हुआ है? हजरत इमाम हुसैन से। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला जब एहतमाम करता है ना, तो वो एहतमाम बड़ा अजीब व गरीब होता है। इसलिए नामों के इंतखाब में भी हमेशा, चूंकि आपका सवाल नाम के हवाले से था, इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा, नाम देखें, सहाबे कराम के नाम, अहलुल बैत के नाम, सारे नाम बड़े अच्छे, बड़े प्यारे और बड़े ही काबिल एहतराम नाम है। लेकिन जिस नाम का इंतखाब अल्लाह करता है ना, उससे बढ़कर कोई और अच्छा नाम नहीं होता, क्योंकि अल्लाह का इंतखाब है। वो अल्लाह चाहता तो उससे बेहतर नाम का इंतखाब करता अगर वो नाम मौजूद होता। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने जब नाम का इंतखाब किया तो फिर उससे बेहतर कोई और नाम नहीं था जिसका इंतखाब अल्लाह ने किया है। लिहाजा अब अहले सुन्नत के यहाँ ये रिवायत है कि इमाम अली ने हर्ब रखा तो नबी करीम ने रोक दिया। हमारे यहाँ ये रिवायत नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि जब हज़रत इमाम हसन पैदा हुए तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन और हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने रसूल पाक से फरमाया कि हम आपसे आगे नहीं बढ़ते, आप फरमाइए कि इस बच्चे का क्या नाम रखना चाहिए। उस पर नबी करीम ने फरमाया कि अल्लाह ने खुद इन बच्चों का, आपके बच्चों का नाम रख लिया है, और ये जो आज अल्लाह ने आपको फर्जंद अता किया है इसका नाम हसन है। हसन हजरत हारून के बेटों की मुनासिबत से, चूंकि शब्बीर और शब्बर वहां पर रखे गए थे, तो यहां पर शब्बर का माना हसन है और शब्बीर का माना हुसैन है। तो इस एतबार से कायनात के बेहतरीन नाम बच्चों के लिए हसन और हुसैन है, और ये वो नाम है जिनका इंतखाब अल्लाह तबारक व तआला ने किया, और उस हस्ती के लिए किया या उन हस्तियों के लिए किया जो तमाम जवानाने जन्नत के सरदार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगर आप इस चीज़ पर रोशनी डालें और वो कोई कहानी, कोई ऐसी चीज़ बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हसनैन करीमैन से जो मोहब्बत की जो वाक़यात हमें मिलते हैं, अगर किसी वाक़े पर आप रोशनी डालें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो इस प्रोग्राम के इनेकाद पर आपको, आपकी पूरी टीम को, पूरे चैनल को बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। मेरे ख़्याल में 1400 साल बाद अगर हम यहाँ बैठ कर आज इतने खुश हैं, हज़रत नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, शहनशाह सुलह अमन जनाब हज़रत सैयदना हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत बासआदत पर, जी हाँ, तो तसव्वुर करना चाहिए तख़य्युल में जाकर कि आज से 1400 साल कबल आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर खुश होंगे। जी हाँ, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों में वो नवासा हैं जो सबसे पहले हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ये आलम है कि हज़रत हसन ने जो कायनात में पहली आवाज़ सुनी वो रसूलुल्लाह की सुनी। सुभान अल्लाह। हज़रत हसन वो हैं कि जिनकी आँख ने सबसे पहले किसी की ज़ियारत की तो वो 3 शख्सियात हैं, या रसूलुल्लाह हैं, या फातिमतुज़ ज़हरा हैं, या मुर्तज़ा हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस कायनात में उस हस्ती का नाम है कि आज बहुत सारे लोग हज़रत हसन पे बात कर रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक जगह पर मदरसे में बैठे हुए थे, मैंने वहाँ भी कहा, मैंने कहा हमारे बयान करने से हज़रत हसन की शान में कोई इजाफा नहीं होने वाला और हमारे न बयान करने से कोई कमी नहीं होने वाली। अलबत्ता जो बयान करेगा या सुनेगा उसकी इज्जत अजमत में बड़ा इजाफा होगा। जी हाँ, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो ज़ात हैं कि हजर असवद वो पत्थर है जिसको आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा चूमा तो उस मोहब्बत में क़यामत तक लोग उसे चूमते चले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। और क़यामत के दिन यही हजर असवद गुनाहगार मुसलमानों के गुनाहों को सक कर लेगा। मगर क्या आलम है हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, जिनको आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार नहीं, सुबह चूमा, शाम चूमा, रात चूमा, दिन चूमा,
लब चूमे, माथा चूमा, सर चूमा, सीने से लगाया, कंधों पे बिठाया, जिंदगी जितनी उनके साथ रही चूमते रहे। अब इससे अंदाजा कीजिए कि अगर पत्थर गुनाहों को सक करेगा तो हजरत हसन कितने लोगों को, गुनाहगारों को लेकर जन्नत में जाएंगे। क्या कहने, वाह क़िबला, सुभान अल्लाह, वही वाह। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु इस कायनात में उस हस्ती का नाम है कि इमाम ताजुद्दीन सुबकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शहर आफाक किताब तबकात शाफ़िअतुल कुबरा में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी। फरमाया हजरत हसन की मोहब्बत इबादत है। सुभान अल्लाह, ये जुमला समझिएगा, हजरत हसन की मोहब्बत ईमान और इबादत है। अगर हजरत हसन की मोहब्बत में कहीं कमी वाक़या की या हुई तो आपकी कोई इबादत भी काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इन नवासों से इतनी मोहब्बत थी कि आप इन नवासों को चूमते भी थे, सूंघते भी थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने एक मरतबा सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूमना समझ में आता है कि बच्चों को चूमा जाता है, सूंघना समझ में नहीं आता। तो तिरमिज़ी की रिवायत है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यशुम्मुहुमा व यदुम्मुहुमा इलैहि। क्या फरमाया? फरमाया अबू बकर मैं इनको चूमता इसलिए हूँ कि ये मेरे बेटे हैं, सूंघता इसलिए हूँ कि इनसे जन्नत की खुशबू आती है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और हजरत हसन वो है कि जिनकी तरबियत बहुत सारे उमूर में बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। आप फरमाया करते थे कि मेरी ज़िंदगी के 15 आमाल ऐसे हैं जो बराह रास्त आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सिखाए। मुझे वज़ू का तरीका खुद मेरे नाना मुस्तफ़ा ने सिखाया, मुझे दुआए कुनूत खुद मेरे नाना मुस्तफ़ा ने याद करवाई, मुझे बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा ये दुआ खुद मेरे नाना ने सिखाई। और अगली बात मैं आपको कहूँ कि लोग बड़े होते हैं अच्छे आमाल से, लोगों का नाम होता है कुछ करने के बाद। जी हाँ। किसी बंदे ने हज नहीं किया आप उसे हाजी साहब नहीं कहते, किसी बंदे ने नमाज नहीं पढ़ी आप उसे नमाजी नहीं कहते, रोजेदार कोई रोजे ना रखे आप उसे रोजेदार नहीं कहते। बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपने आमाल की वजह से, अपनी रियाजत इबादत की वजह से, मगर हजरत हसन उस दिन से अफजल हैं जिस दिन पैदा हुए हैं। अल्लाह अकबर। पता ये चला कि हजरत हसन की जो फजीलत है इसमें आमाल का कोई दखल नहीं है, ये वहबी चीज़ है, अल्लाह ताला जल्ल शानू की तरफ से अता करदा है। इसमें अमाल का कोई किरदार नहीं कि अमाल से आगे बने। अमाल उन्होंने जिंदगी में बाद में किए, अमाल उनकी जिंदगी में बाद में आए, उनकी सीरत, उनके किरदार, उनकी गुफ्तार, उनकी इबादत, अकायद, मामलात, मुआशरत जिंदगी में बाद में आए। वो उस दिन से अफजल हैं जिस दिन पैदा हुए। और अगर मैं यूं कहूं कि वो उस दिन भी अफजल थे जब पैदा ही नहीं हुए थे, वो आलम अरवाह में भी अफजल थे, वो दुनिया में आए तो भी अफजल हैं, वो कयामत के दिन जाएंगे तो भी अफजल होंगे। और आपने अपनी जिंदगी में 25 हज किए। सुभान अल्लाह। और ये कैसे किए ये सुनने वाली बात है। 25 हज आपने पैदल किए। अल्लाह अकबर। घोड़े थे, सवारियां थी, ऊंट थे। सहाबा इकराम ने सवाल किया, हे हमारे रसूल के नवासे, आप हमारे होते हुए ये पैदल सफर क्यों करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं? तो फरमाया कि मैं जब मक्का पैदल जाता हूँ, तसव्वुर क्या पेश किया अपने हज का, मैं जब मक्का पैदल जाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं कल क़यामत के दिन अपने रब के दरबार में भी आऊँ